अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स के चैनल पे मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ पाजामा स्टिचिंग, क्योंकि इससे पहले वीडियो जो थी वो हमारी थी पाजामा कटिंग की। अब उसी पाजामे की हम स्टिचिंग कर रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी सीख सको निहायत आसान तरीके से। तो ये हमारे बैक फ्रंट साइड है और वो हमारी जेब है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जेब बनाने हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमारी जेब बनेंगे। एक जो साइड से कटा हुआ है वो पीस और एक जो मुकम्मल पीस है जेब का वो हमने लेने और उस पर हमने यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। यहाँ से हमने सिलाई शुरू कर देनी है। अच्छा, इस साइड से आपने सिलाई लगानी है और जो कटा हुआ साइड है वो आपने खुला छोड़ना है। वो साइड भी खुला छोड़ना है और जो ऊपर का तरफ है वो भी आपने खुला छोड़ना है और यहाँ से आपने क्या कर देनी है, सिलाई लगा देनी है। ये आप देख सकते हो। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो, जो थोड़ा 19-20 उसमें ऊंच नीच हो, वो आप सीधा कर दिया करो। ये हमारी एक सिलाई लग गई। अब आपने इसको सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, क्योंकि इसको हमने पक्की लब से ही बनाना है। तो ये हमारी सिलाई एक हो गई। अब यहाँ से भी आपने सीधी सिलाई लगा देनी है। ये हमारा जेब इस तरह तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने दूसरा जेब बनाना है। दूसरा जेब का भी यही सेम प्रोसेस होगा, इसी तरह ही बनाना है, बिल्कुल सेम यही तरीके से। ये साइड खुला रहेगा और ऊपर से भी खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम नेफा बनाएंगे और यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे बैक और फ्रंट के साथ। तो ये दोनों तरफ हमारे खुले होंगे। ये हमारा दूसरा जेब है, तो इसको भी आपने वही सेम प्रोसेस, ये देख लो, ये इसको हमने तैयार करके कर दिया ताकि आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो। तो ये दोनों जेब हमने तैयार कर दिया। आप देख सकते हो ये इसी तरह ही लगेंगे। ये जो बड़ा हुआ कपड़ा ये बैक साइड में लगेगा और जो कटा हुआ है वो फ्रंट साइड में लगेगा, ताकि वहाँ से हमारा हाथ अंदर जा सके। ये हाथ हाथ के लिए होता है, ताकि हमारा हाथ अंदर की तरफ क्या हो सके, जा सके। तो अच्छा, ये हमने फ्रंट साइड ले लिया पजामे का, और फ्रंट साइड को आपने जहाँ से काटा था उसी तरह रख के आपने सिलाई लगा देनी। ये आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट साइड और जेब का जो कटा हुआ साइड है, दोनों हमने एक ही तरीके पे काटने हैं, एक ही मेजरमेंट पे काटने हैं। ये मैंने आपको कटिंग की वीडियो में सिखाया हुआ है कि फ्रंट को हमने 3.5 और 9 पे काटना है, और जेब का जो फ्रंट साइड है वो भी आपने 3.5 और 9 पे ही काटना है। तो उसको वहाँ सिलाई लगने के बाद आपने इसको उल्टा करके दोबारा इस पर सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ज़्यादातर पजामा पक्की लब पे ही बनता है। तो आपने इसका ये ध्यान लाजमी रखना है कि इसको पक्का ही करना है। अच्छा, ये सिलाई हमारी लग गई। ये देख लो, ये हमारा फ्रंट साइड इस तरह आएगा और ये बैक साइड की तरफ आएगा। ये जो बैक वाला कपड़ा ये आप देख सकते हो, ये हमारा इसी तरह ही आएगा। ये फ्रंट साइड होगा, यहाँ से जो कटा हुआ साइड है यहाँ से आपका हाथ अंदर जाएगा और वहाँ से बैक साइड से वो बंद होगा। तो इस पर आपने दोबारा एक सिलाई लगा देनी। ये सिलाई बूट की लगेगी, सही है, ताकि इसमें लुक प्यारा आ जाए। आपको डिटेल से समझा रहा हूँ और आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सको और अच्छी तरीके से समझ सको। आज एक भाई ने दिल दुखाया, कह रहा है कि आपको तो खुद काम नहीं आता। तो मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हर किसी की अपनी ज़हन है, हर किसी का अपना ज़मीर है, हर कोई अपनी तरीके से सोचता है। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, हो सकता है वो अलग तरीके से सोचता हो। तो ये जो ना, इस बातों को चलो छोड़ दें। ये हमारे बैक और फ्रंट साइड तैयार हो गए, दोनों जेब हमारे लग गए। ये दोनों जेब हमने अभी फ्रंट साइड में ही लगाए हैं। ये क्या कर दिया, हमने दोनों फ्रंट साइड से लगा दिए। अब हम इसके साथ बैक साइड जोड़ेंगे। बैक साइड कैसे जोड़ेंगे, ये पांचे की तरफ से हमने जोड़ने हैं, सही है। ये हमने यहाँ से पांचे के साइड से एक सिलाई लगा देनी है। क्या करनी है, पांचे की तरफ से हमने ऊपर तक एक सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हो, लेकिन हवा थोड़ी तंग कर रही है, इस वजह से कपड़ा बार बार उड़ रहा है। तो ये सिलाई आपने यहाँ तक लानी है। ये जहाँ तक जेब हमारा बंद होगा, जहाँ तक हमारा जेब बंद होगा वहाँ तक आपने सिलाई लानी है। ये देख लो, आपने सिलाई यहाँ तक लानी है। सिलाई आपने यहाँ तक लाई। अच्छा, ये अच्छा ओके सॉरी, ये तो बैक साइड है। ये सिलाई आपने ऊपर तक लेके जानी है। ये सिलाई हमारी ऊपर तक गई, क्योंकि ये बैक साइड हम जोड़ रहे हैं।
तो आपने ये इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, टोके लगा देने, और टोके लगाने के बाद इसको हमने फिर से सिलाई लगानी है, वो की से पक्की लब की। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने दोबारा पक्की लब की सिलाई इस पे लगानी है, लेकिन सिलाई आपकी बैक साइड पे आए, ये आप ध्यान रखो। ये सिलाई आपकी फ्रंट साइड पे नहीं, बैक साइड पे तरफ, ये आप देख लो। इस तरह ही आपने बैक की तरफ ये सिलाई लगानी है। ये देख लो, ये हाफ बोर्ड की सिलाई लग रही है, नीचे वाला कपड़ा भी इसके नीचे आ रहा है, आपको दिख सकता है, आप देख रहे हो। लेकिन ये सिलाई हमारी बैक साइड पे होगी। फ्रंट साइड पे आपने जो फ्रंट साइड का है उस पे आपने ये सिलाई नहीं लगानी, बैक की तरफ से आपने इस पे ये सिलाई अप्लाई कर देनी है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट साइड है मेरे सीधे हाथ पे, और उल्टे हाथ पे मेरा बैक साइड है। तो ये सिलाई मैं बैक साइड पे ही लगा रहा हूँ। ये देख लो, ये सिलाई आपने ऊपर तक लेके आनी है। ये सिलाई ऊपर तक लेके आओ। ये हमारी ये सिलाई मुकम्मल हो गई। ये हमारा बैक साइड जो है वो अटैच हो गया फ्रंट के साथ। ये देख लो, ये हमारा इस तरह आएगा। ये हमारा जेब है, और ये जेब अंदर की तरफ से बंद हो गया, ये आप देख सकते हो। अब जो जेब यहाँ पे जो बचा था उस पर अपनी सिलाई लगा देनी, ऊपर से इसको बंद कर देना है। ऊपर से जेब हमारा बंद हो गया। ये जेब बंद होने के बाद हमारा एक सेट तैयार हो गया। अब इसी तरह हमारा दूसरा सेट होगा, उसको भी आपने इसी तरीके से बनाना है। मैं कहता हूँ कि निहायत आसान तरीका ये है, निहायत ही खुशगवार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऊपर जो मैंने कपड़ा यूँ फोल्ड कर दिया, ये हमारा नेफा बनेगा इस तरीके पे। तो हमारी साइड ये दोनों तैयार हो गई, दोनों साइड हमारे तैयार हो गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ना कैसे, ये देख लो, ये हम नेफे के वो आसन की तरफ से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारा बैक साइड का आसन है, फ्रंट साइड का नहीं। बैक साइड के आसन से आपने यहाँ पे यूँ सिलाई लगा देनी है। ये आप देख सकते हो, ये सिलाई आपने ऊपर तक लेके आनी है। ये हमारा बैक साइड का आसन हो गया। बैक साइड का आसन हमारा तैयार हो गया। अब ये देख लो, इसको आपने यूँ सीधा कर देने, और फ्रंट साइड के आसन के साथ इसको जोड़ना है। ये देख लो, ये हमारा फ्रंट साइड के आसन के साथ जुड़ रहा है। बैक साइड हमने जोड़ दिया, अब हम फ्रंट साइड को फ्रंट साइड के साथ जोड़ रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमने नेफे के लिए जो नेफे के लिए ये जो ना बना रहे हैं, यहाँ से आपने ये चीज़ बना लेनी है। उसके बाद हम नेफा बनाएंगे। ये देख लो, यहाँ से हम अब नेफा बनाना शुरू करेंगे। लेकिन नेफा बनाने से पहले यहाँ पे एक सिलाई में लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को नाड़ा डालने में आसानी हो, और ये आप लोगों ने भी लगानी, ताकि कस्टमर इसमें नेफा डाले तो उसको आसानी हो, सॉरी नाड़ा डाले तो उसको आसानी हो। तो यहाँ से अब हम नेफा बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पजामे का नेफा हमेशा अंदर की तरफ ही बनता है, ये आप लोग ध्यान में लाजमी रखो। कहीं ऐसा ना हो कि शलवार की तरह आप लोग बाहर की तरफ बनाओ। ये शलवार की तरह बाहर की तरफ नहीं बनेगा। ये हमारा नेफा जो है ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, और ये नेफा हमारा अंदर की साइड पे बनेगा। ये नेफा आपने कंप्लीट कर लेना है। ये नेफा जैसे ही कंप्लीट हो जाए, ऑलमोस्ट यूँ समझो कि हमारा पजामा तैयार हो गया। तो डियर व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, हमारे काम से आपने कुछ फ़ायदा लिया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और बेल आइकन ऑन रखो। बेल आइकन प्रेस करके ऑन रखो ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उससे कुछ फ़ायदा ले सको। तो ये हमारा नेफा तैयार हो गया, ये आप देख सकते हो। नेफा हमारा तैयार हो गया, तो यूँ समझो कि हमारा पजामा तैयार होने वाला है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ हमारी एक ही सिलाई रहती है, और वो आप लोगों को पता है कि हमारी कहाँ की सिलाई रहती है।
पहले हम इसका जो है ना पांचा बनाएंगे। पांचे के बाद हमने सिर्फ एक सिलाई लगानी और हमारा पाजामा बिल्कुल ज़बरदस्त लशपश तैयार हो जाएगा। इतनी कम टाइम में ऐसे ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह आप लोग याद रखेंगे। तो मैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और हमसे जो हमने सीखा है वो आप हमसे सीख लेना, ताकि आप लोगों को आने वाले वक्त में फ़ायदा हो और आप लोग उससे कुछ फ़ायदा ले सको। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था। रोज़ी की जगह में बैठा हूँ, मेरा मकसद ही यही था कि जो मैंने सीखा है मैं वो लोगों को सिखा दूँ और लोग मुझसे जितना हो सके, चाहे कम हो मसला नहीं है, ज़्यादा हो वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बंदा भी मुझसे फ़ायदा ले सके और मेरा उसका काम आ सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमारे 5-6 बन गए। उसके बाद हमने यहाँ सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने यहाँ से शुरू कर देनी है और दूसरे 5-6 तक लेके आनी, और फिर उसके बाद एक सिलाई आपने और लगा देनी और आपका पाजामा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल लशपश तरीके से। ये देख लो, यहाँ से अपनी दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो डियर व्यूअर्स, हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, हम आपकी दुआओं के तलबगार हैं। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआ ही चाहिए। तो अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और अपने वालिदैन जिसके ज़िंदा हैं उनसे हमारे लिए स्पेशल दुआ करवाया करो, अपने लिए भी दुआ लिया करो उनसे और हमारे लिए भी दुआ करवाया करो। अल्लाह हाफ़िज़।